ओके, ठीक है, फाइन। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था डेटा टाइप्स इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सारे डेटा टाइप्स को हमने सीखा। आज के लेक्चर्स में इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को हम इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन हो सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटास कहाँ-कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। इसको आज के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है? अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे मैं ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे चलता हूँ, ठीक है? एक हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर्स है टिंकरकैड, दूसरा है वॉकवी। तो हम प्रोग्रामिंग को वॉकवी सिमुलेटर्स पे करते हैं और वर्किंग देखते हैं टिंकरकैड पे, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोग दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आर्डिनो हो या फिर ESP32 हो। ऐसा करते हैं, हम आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और दोनों पे ही वर्किंग देख लेते हैं सेम कोड का। कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा करते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। ये रहा हमारा आर्डिनो, ठीक है? और यहाँ से एक वोकवी सिमुलेटर्स और ओपन कर लेता हूँ मैं। ये रहा ESP32। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि देखिए दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स पे जो प्रोग्रामिंग हो तो सेम सेम होता है। चाहे ESP32 पे प्रोग्रामिंग करो सी प्लस की, चाहे तो आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करो, दोनों की प्रोग्रामिंग सेम होती है, सिर्फ 5% चेंज होते हैं बस। ठीक है? ऐसा करते हैं, अब हमें ये रहा हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। अब मेरा काम क्या है, इस चीज को समझिए। तो मैं चाहता हूं LCD पे डिफरेंट टाइप के डेटा को प्रिंट करूं। उसके बाद एक सिंगल सिंगल डिवाइसों के साथ डेटा टाइप्स को समझते हैं, कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज किया जाता है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हो या फिर ESP32 की प्रोग्रामिंग हो। तो यहाँ से मैं एक फुल स्क्रीन करने के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे LCD। एक सबसे पहले LCD पे प्रिंट करना चाहते हैं डेटा को, ठीक है? इंटरनेट बहुत स्लो है क्या? यहाँ से आ गया, चलो। तो ये रही एलसीडी। तो देखो, इस सिमुलेटर्स में चार तरीके की एलसीडी दी हैं। तो यहाँ पे इसके पिक्सल के अकॉर्डिंग एलसीडी दी है। ये दोनों एलसीडी यूज करते हैं I2C वाली एलसीडी, ठीक है? एक है 16x2, एक है 20x4। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये बड़ी वाली एलसीडी यूज करते हैं। आप लोग क्या करते हो, जॉब वगैरह करते हो तो आपका खुद का भी काम होता है, तो आप बड़ी वाली एलसीडी को सीखो। क्योंकि बड़ी वाली एलसीडी पे हम डेटा कैसे प्रिंट करते हैं, इसमें फायदा ये होता है बड़ी वाली एलसीडी पे, इसमें 4 रोज होते हैं, 20 कॉलम्स होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे सेंसर के डेटा को एक साथ प्रिंट करके देख सकते हो, इसलिए हम बड़ी वाली एलसीडी को यूज करते हैं। ठीक है? अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, ये हमारा जीएनडी है। ESP30, तो जीएनडी पिन को हम जीएनडी से कनेक्ट कर लेते हैं। और ये हमारा ESP32 का 5 वोल्ट वाला पिन है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से VCC से इसके। ठीक है? अब उसके बाद ये जो हमारा ESP32 है, इसके पास भी सेम आर्डिनो के साथ आर्डिनो की तरह I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स करने के लिए एक पिन होता है। जैसे कि इसका यहाँ पे पिन नंबर 2 इसका होता है SCL पिन, ठीक है? और इसका पिन नंबर 21 होता है SDA पिन, ठीक है? जैसे कि एक मिनट, ओके, यहाँ पे देखें। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लिया। होता क्या है देखिए, तो जैसे आर्डिनो के पास A4 और A5 पिन से SCL और SDA पिन को कनेक्ट करके I2C कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे हम अपने ESP32 के साथ करते हैं। तो ESP32 का जो पिन नंबर 2 है, ये SCL की तरह काम करता है। पिन नंबर 21 SDA की तरह। अब सेम काम हम आर्डिनो के साथ कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए आप सभी का, ठीक है? ये रहा हमारा आर्डिनो। तो क्योंकि यहाँ पे साहिल है, नए ज्वाइनिंग किए, तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा इनकी भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अब देखिए, मुझे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना हो सेम चीज, और सेम प्रोग्राम हम करके आर्डिनो ESP32 के साथ दोनों के साथ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे रहा ये, यहाँ पे इसका ग्राउंड पिन है, तो मैंने यहाँ से ग्राउंड पिन प्रोवाइड कर दिया इसको। यहाँ से मैंने आर्डिनो के 5 वोल्टेज से इसको पावर दे दिया एलसीडी को। ये A4 इसका SCL पिन होता है, ठीक है? यहाँ A4 इसका SDA पिन होता है, और इसके कलर को मैंने ले लिया येलो कलर्स, ठीक है? अब देखिए, अब मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग क्या करनी है, आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स को, ठीक है? अब डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम इस पे प्रिंट कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग सीखेंगे। और आप डेटा टाइप्स को समझ गए, यकीन मानो आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में काफी सारी चीजें आसान बना सकते हैं खुद से।
अगर इसके डेटा टाइप्स को समझते हो तो। ठीक है, यहां से आते हैं। अब देखिए, जब भी आप आर्डिनो या फिर ESP32 माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ LCD I2C को कनेक्ट करते हो, तो इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी है वो हमारी है inhasInclude.h। ठीक है, इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिक्विड क्या कैपिटल में आ रहा है सारा, लिक्विड। ठीक है, जैसा यहाँ पे लाइब्रेरी है वैसी टाइप को आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप मिसमैच करते हो तो एरर्स आता है। ठीक है, मिसमैच नहीं करना। I2C। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इस LCD को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर को बताना पड़ता है कि आपके पास आपके साथ ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। इसकी स्पेसिफिकेशन बताना पड़ता है ऑब्जेक्ट बनाने में। तो यहाँ पे जिस टाइप की लाइब्रेरी है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये इसका नाम रख दिया मैंने माई LCD। ठीक है, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर इसका एड्रेस लिखते हैं। फिलहाल इसका एड्रेस है 0x27 कॉमा। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 20 कॉलम्स हैं। कितनी रोज हैं? 4। अगर आपके पास 16x2 LCD है तो इसका मतलब 16 कॉलम्स 2 रोज। इसीलिए तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, इसका एड्रेस, इसके कॉलम्स 20 हैं, इसके रोज 4 हैं, और यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, लगाने के बाद अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस कंट्रोलर से LCD I2 के साथ हमें कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है। कम्युनिकेशन क्या होगा हमारा? I2C कम्युनिकेशन। I2C कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई LCD डॉट, इसको इनिट फंक्शन के साथ इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, मतलब रेडी कर देते हैं। रेडी करने के बाद अब हमारा काम क्या है, माई LCD के बैकलाइट को ऑन कर देना है। माई LCD डॉट बैकलाइट। ठीक है, इसके बैकलाइट को हमने कर दिया है ऑन, सेमीकोलन लगाए। उसके बाद माई LCD डॉट, इसको हम कर देंगे क्लियर। ठीक है, LCD सीखना बहुत जरूरी है। आपको बहुत ऐसे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे अपने लिए जहां पे LCD की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ेगी, इसलिए मैं LCD पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, यहां से इनिशियलाइजेशन कर लिए, इससे बैकलाइट ऑन कर लिए, और इससे हमने क्या किया, LCD पे क्लियर कर दी। स्टार्टिंग में वाइट सेटअप के अंदर ये सारी चीजें हमने स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर लिया, इससे लाइट को ऑन हो जाएगा, और इसको स्टार्टिंग में क्लियर पे कर देंगे। क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं डेटा टाइप्स में। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने क्या बताया था, आर्डिनो में डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे बेसिक डेटा टाइप्स होता है इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए अगर हमारा सबसे बेसिक डेटा टाइप्स है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स है। इंटीजर के बाद अनसाइन वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, आते हैं इंटीजर के बाद हम आते हैं फ्लॉट के पास। दूसरा हमारा डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप जिसको बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप, होता है हमारा फ्लॉट। प्लॉट के बाद मैंने सिखाया था आप सभी को कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, ये कैरेक्टर्स, फिर इसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आए थे बुलियन डेटा टाइप्स। टोटल देखा जाए बेसिक्स 5 डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे आते हैं, यूज कैसे करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया इंट, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं जिसका टाइप है इंट। यहाँ पे ले लिया इंट x, कोई भी ले सकते हो, अपना कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया x, और x में मैंने स्टोर कर दिया कितना, मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे 3000 जैसे कि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया मैंने सेमीकोलन। ये मेरा पहला डेटा टाइप्स है इंट। तो एक इंट डेटा टाइप का जो होता है, ये वेरिएबल को डिफाइन करने में हमें क्या पढ़ना, पहले लिखना पड़ेगा इंट। इसको बोलते हैं कीवर्ड्स, इंट कीवर्ड्स। तो यहाँ पे x के सामने इंट लिखने का मतलब है इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, और 3000 एक इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आते हैं, सॉरी इंट हो गया। अब यहां पे दूसरा बेसिक्स हो गया फ्लॉट। ठीक है, एक वेरिएबल बनाए y में जो हम नंबर्स लेने वाले, जैसे कि 25.25, यहां पे लगा दी सेमीकोलन। वो डेटा टाइप्स मतलब वो डेटा जो डेसिमल के फॉर्मेट में होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसको डेसिमल के फॉर्मेट में है,
इसको स्टोर करना है, जो वेरिएबल्स बनाते हो उस वेरिएबल्स के सामने लिखना पड़ेगा फ्लॉट, तब जाके इस वेरिएबल में इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद तीसरा होता है हमारा कैर डेटा टाइप। ये हमारा बेसिक डेटा टाइप होता है कैर। तो यहाँ पे लिख दिया कैर, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि जैसे एक्स वाई जेड लिख दिया, ठीक है, जेड। अब कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है उसमें एक सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, और जो वो सिंगल कैरेक्टर्स होता है मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आते हैं, इंटरनेट को ऑन कर लेते हैं, एस्काई टेबल को देखते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर्स का जो एस्काई कोड को हम स्टोर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए कैपिटल ए का डेसिमल नंबर होता है 65। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज, ठीक है, अगर मुझे हैज को स्टोर करना है, इसका डेसिमल नंबर होता है 5। इसका मतलब ये जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं यहाँ पे कैर जेड नाम के वेरिएबल्स में, मुझे अगर एक सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, टोटल जो अभी यहाँ पे स्काई टेबल में आप देख सकते हो, स्काई कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, टोटल्स जितने होते हैं उनमें से किसी को भी स्टोर करना है तो हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हैज, सॉरी ये रहा इसका हैज, स्टोर कर दिया, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद अब देखिए, ये हमारा इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और कैर डेटा टाइप। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमारा स्मॉल वाला नहीं लेना, हमें कैपिटल में लेना, वहां पे मिसमैच हो जाएगा, आपको गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक्स वाई जेड मैंने ले लिया, यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिख दिया, और यहाँ पे चाहे लिख दो आप, यहाँ पे माई कैर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एज, कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, जैसे लिख दिया TEM, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एज, और एज में मैं इतनी एज थोड़ी होती है, चलो मैंने 30 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा डेसिमल में होता है। एज देखो, जैसे कि ह्यूमंस की एज किस में होती है, इंटीजर डेटा टाइप होता है ह्यूमंस की एज। तो मैंने क्या किया, एज एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप इंट, तो इसमें वैल्यू मैंने एक इंटीजर वैल्यू डाल दिया। टेम्परेचर हमारा डेसिमल वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम फ्लॉट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए मैंने माई कैर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप लिखा है कैर, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे ले लिया हैज। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख दिया नेम। स्ट्रिंग हमारा एक नेम टाइप का होता है, यहाँ जरूरी नहीं नेम है, आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हो नेम। स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माई नेम है आर्डिनो टाइटन, ठीक है, जैसे कि मेरा नेम है आर्डिनो टाइटन, मेरा ये नेम है नहीं, आप सभी को पता है वैसे। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप। ये हमारे बेसिक्स डेटा टाइप्स होते हैं, इनको किसी वेरिएबल्स में असाइन कैसे करते हैं, इसको ये हमारा वेरिएबल्स में असाइनिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, मैंने आपको बुलियन डेटा टाइप्स बताया था, तो बुलियन डेटा टाइप्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बुल। उसके बाद यहाँ लिख दिए क्या, यहाँ पे लिख दिया स्टेट, यहाँ लिख दिया स्टेट 1, ठीक है, यहाँ पे स्टेट 1 नाम का कोई एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है बुल। इसका मतलब इसमें हम क्या डाल सकते हैं, या फिर ट्रू या तो फॉल्स, और ये वाली वैल्यूज कोई नहीं डालनी, इनमें से किसी एक को नहीं डालना, यहाँ पे सिर्फ दो दो वैल्यूज डाल सकते हैं। क्या, यहाँ पे डाल सकते हैं ट्रू, यहाँ पे लगा दिए सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बुल ले लिया, उसके बाद यहाँ लिख दिया स्टेट, यहाँ पे लिख दिया स्टेट 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, इस वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया मैंने फॉल्स। यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब देखिए हो क्या रहा है, ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स मतलब ह्यूमंस की एज इंटीजर फॉर्मेट में होती है, टेम्परेचर हमारा डेसिमल में होता है इसलिए टाइप फ्लॉट ले लिया। ये हमारे कैरेक्टर्स होता है हैज, हैज को स्टोर करने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, टाइप क्या लेंगे कैर। ये देखो आर्डिनो टाइटन, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब आपके पास ऐसा कोई डेटा हो, इसको स्टोर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, और वेरिएबल्स कैसा भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पास दो कंडीशन है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स, ऐसा दो डेटा टाइप्स हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में, और इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 1 और 0, ट्रू का 1 इसका 0, ठीक है। इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल में यहां लिखना पड़ेगा बोल, ठीक है। अब देखिए
ये सारी वैल्यूज मुझे प्रिंट करानी है कहाँ पे, एलसीडी की स्क्रीन पे, ठीक है। और मैं चाहता हूं पहली लाइन पे क्या प्रिंट हो, यहाँ पे देखते हैं, एलसीडी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एलसीडी के पहले लाइन पे क्या प्रिंट हो, इंट की वैल्यू, फिर इसकी फ्लॉट की वैल्यू, फिर कैर की वैल्यू, फिर स्ट्रिंग की वैल्यू। प्रिंट होने के बाद 5 सेकंड बाद ये सारी वैल्यूज इरेज हो जाएं। इरेज होने के बाद यहाँ पे ये स्टेट 1 की वैल्यू प्रिंट हो, फिर स्टेट 2 की वैल्यू प्रिंट हो, ऐसा मैं चाहता हूं, ठीक है। ऐसा मुझे प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीडी के पहले क्या करना पड़ेगा, कर्सर को सेट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीडी कहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो ये सारी वैल्यूज, तो कर्सर को सेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स देखना पड़ेगा। इस वाले बॉक्स में आते हैं, इस वाले बॉक्स में एक्स की वैल्यू बोलते हैं 0, एक्स की वैल्यू 1, 2, मतलब ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स को बोलते हैं एक्स की वैल्यू, वर्टिकल बॉक्स को बोलते हैं वाई की वैल्यू, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,0, इसका बनेगा 1,0, इसका 2,0, इसका 3,0, और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 0,1, इसका बनेगा 1,1, इसका बनेगा 2,1। इसका मतलब x की वैल्यू पहले जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, y की वैल्यू बाद में जो वर्टिकल बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहां पे आना पड़ेगा। आने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा माई एलसीडी डॉट सेट सेट कर्सर, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद यहां ले लिया 0,0। आज के लेक्चर्स में हम डेटा टाइप्स के साथ साथ बड़ी वाली एलसीडी की प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं। यहाँ पे लगा दिया सेमी कलन, मतलब ये है हमारी x की वैल्यू हो, इसमें x की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं y की वैल्यू। x मतलब हॉरिजॉन्टल बॉक्स का कहाँ पे है, और इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 से लेकर टोटल 19 तक, ठीक है। और y की वैल्यू ऊपर से नीचे कौन सी लाइनों में, या फिर ये वाले लाइन में, ये वाली लाइन में, ये और ये 4 लाइन है, तो 4 लाइन की इंडेक्सिंग कहाँ होगी, 0 1 2 3 तक, तो इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे पहली लाइन में। और y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ यहाँ मिडिल से इसकी वैल्यू प्रिंट हो, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। अगर मुझे मिडिल में 20 का मिडिल वैल्यू क्या बनेगा, 20 का मिडिल बनेगा 9 10 11 हो सकता है ना, अगर बेसिक्स देखा जाए, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 10 11, इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, मिडिल में जा सकते हैं, लगभग मिडिल में हम लोग जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम कोशिश करेंगे 10 पे जाने की, तो यहाँ पे ले लिया 10, इसका मतलब मिडिल में आने का, यहाँ पे हम मिडिल में प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट करना है, अब मुझे एज नाम के वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इस वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करें, इसको देखना चाहते हैं। यहां लिखेंगे माई एलसीडी डॉट, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माई एलसीडी डॉट, यहां पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। क्या प्रिंट करना है, इस एज को कॉपी किए और यहां पे कर दिया इसके अंदर पेस्ट, यहां पे लगा दिया मैंने सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा कॉपी, ठीक है। अब सब कॉपी पेस्ट होगा, 3 4 वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, दूसरी लाइन के लिए यहाँ पे लेंगे 1, तीसरी लाइन के लिए लेंगे यहाँ पे 2, और चौथी लाइन के लिए यहाँ y की वैल्यू आएगा 3, और यहाँ 10 10 मतलब x की वैल्यू बिल्कुल मिडिल में ही रहेगा, x की वैल्यू मिडिल में, और ये जो वैल्यूज ले रहे हैं ऊपर नीचे करने के लिए लाइनों में। उसके बाद यहाँ पे हम टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है, कॉपी किए और ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, हो गया क्या गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे पहले ओके, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, इसको मिटा दिए पहले, उसके बाद इसको, और हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा टेम्प टेम्प मतलब ये एक वेरिएबल्स है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर डेसिमल में होता है फिलहाल के लिए, उससे रिलेटेड मैंने लिया हुआ है कैर, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल्स है, यहाँ पे कैरेक्टर्स की वैल्यू प्रिंट होनी है। उसके बाद नेम एक वेरिएबल्स है, ठीक है, कॉपी किए और यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। और ये वैल्यूज कितनी देर तक प्रिंट रहे, यहाँ पे लगा दिए डिले, ठीक है, डिले लगा दिया, यहाँ पे ले लिए 5 सेकंड तक, 5 सेकंड लिए 500 मिली सेकंड, यहाँ पे क्या ले लिए 500
मिली सेकेंड। उसके बाद अब देखिए क्या, ये लेने के बाद हम थोड़ा सा डिले लेने के बाद अब इस स्टेट में जो ट्रू और फॉल्स ले हैं, इसको जब प्रिंट करते हैं, इसको जब यूज करते हैं, तो वहां पे ट्रू फॉल्स की जगह 0 और 1 आता है। तो यहाँ पे आएंगे, आने के बाद ये कर्सर यूज करें, ये वाला, ठीक है, हमें ये वाला कर्सर चाहिए बस। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे एज की जगह हम लोग ले लेंगे स्टेट 1, स्टेट 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्लियर करना पड़ेगा, अगर यहाँ लास्ट टाइम इतने टाइम में डिले होने के बाद मुझे एलसीडी को, देखो प्रॉब्लम क्या है, आप 4 रोज को यूज कर लिए हो, ये वैल्यू प्रिंट रहेगी 5 सेकंड तक, बट आप इरेज नहीं करते हो तो ये वैल्यू ओवरलैप करेगी उसके ऊपर। ऐसा नहीं चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीडी को क्लियर करना पड़ेगा। माई एलसीडी डॉट, यहाँ पे क्लियर फंक्शन से एलसीडी को क्लियर कर देंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद एलसीडी क्लियर होगी और ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ये वैल्यू प्रिंट होने के बाद कितनी देर तक ये वैल्यू प्रिंट रहे, ये भी करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू ले लीजिए 2 सेकंड। अब ये वैल्यू 2 सेकंड प्रिंट होने के बाद मैं चाहूंगा इसको भी इरेज करूं, अदरवाइज क्या होता है, प्रोग्राम कैसे वाइड लूप में काम करता है, प्रोग्राम वाइड लूप में काम करता है ऊपर से नीचे। पहले ये वाली लाइन चलेगा, ये 1 उसके बाद ये यहाँ पे चल जाएगा। फिलहाल के लिए ये हमारा बन गया है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वेबसाइट पता नहीं सही है कि नहीं, काफ़ी लंबे समय के बाद इस पे रन करा रहे हैं, ठीक है। ओके, नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा सर। क्या मुसीबत है यार इस सिमुलेटर्स में। चलो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। ओके, कह रहा लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो, इसका मतलब चल सकता है, उम्मीद है, ठीक है। वैसे सुबह के टाइम चलता है सिमुलेटर्स, देखा जाए तो। रात को क्या होता है ना, ऐसा लगता है लोड बहुत है। कि जस्ट थोड़ा सा इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में क्या, फॉरेन में क्या है, टाइमिंग चेंज है। जैसे रात होती है वहाँ पे यूज होने लगता है, सुबह होने लगती है वहाँ पे, तो लोग वहाँ यूज करता हूँ मैं ज़्यादातर। मैं रिक्वेस्ट मेरे रात को आते हैं, ठीक है, कोड रिक्वेस्ट मैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग वहाँ पे रात को यूज करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही। और ये सस्ती वाली वेबसाइट है इनकी, देखी जाए तो काम की बहुत है बट सस्ती वाली है। फिलहाल इस कोड को हम ले लेंगे कॉपी, ठीक है। आ जाते हैं टिंकर कैड के पास। यहाँ पे क्या करना है उसको दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एलसीडी कहाँ, उसको ढूंढना पड़ेगा। और सर सर ये वाला, बनाए थे ना सर, हाँ टिंकर का सर ड्राइंग किए, क्या बोले, टिंकर का सर ड्राइंग किए है सर। क्या इसको ऐसे कर देना है, इसको एड्रेस 27 ले लेना, ठीक है। देख लेते हैं इस पे वैल्यू शिफ्ट डेटा टाइप्स को, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। इसका ये देखो एस, इसमें बता रहा ना ये वाला पिन SCL होता है, ये इसका SDA होता है। देखो जो कोड मैं ESP32 के लिए बनाया हूँ, सेम कोड आर्डिनो पे ही चलेगा, उसमें अलग से कोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो, और ये मेरे ख्याल से ना जिंदगी भर, इसका जिंदगी भर का नाटक रहेगा लग रहा है, दिमाग खराब होता है बस। यहाँ पे कोड में चेंजेस क्या करने हैं, कोई बता सकता है? देखो, मैं चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहले लाइन पे यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंज करनी, ज़्यादा खास नहीं, ठीक है। एज कहाँ प्रिंट हो, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू मिडिल में लेना हो, तो 16 का आधा क्या होगा, 8 मान लो, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 7 ले लिया, पहले हम सबको कर देते हैं 7 ठीक है, 7, फिर एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। मिडिल में लेने के लिए मैंने यहाँ ले लिया 7, मिडिल 7 होता नहीं है, तो यहाँ इस पे चल जाएगा, 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता। अब उसके बाद एज की वैल्यू पहले लाइन पे प्रिंट हो, ठीक है, एज की वैल्यू पहले लाइन में, उसके बाद दूसरी लाइन में क्या प्रिंट हो हमारा, यहाँ पे
टेम्परेचर की वैल्यू, पहले लाइन में एज की वैल्यू, दूसरी लाइन में टेम्परेचर की वैल्यू। उसके बाद ये हमारा मुझे क्या चाहिए, ये डिले चाहिए, इसको कर दिया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, 5 सेकंड के बाद स्क्रीन क्लियर होगी। उसके बाद अब क्या होगा, ये वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ 0 ले लो और यहाँ पे ले लो 1। ठीक है, अब ये वैल्यू प्रिंट होगी कितने टाइम तक, 5 सेकंड तक। फिर स्क्रीन क्लियर होगी, फिर 0 1, फिर ये वैल्यू, और कुछ भी चेंज नहीं करना था। देखो पूरे प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या चेंज करना था, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट चेंज करने थे बस। सिमुलेटर स्टार्ट कर देता हूँ। ओके ग्रेट, ये क्या हो गया, कमाल कैसे हो गया। ना गड़बड़ क्यों आ रहा है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, कोई बता सकता है ये यहाँ पे लिखा आर्डिनो टाइटन यहाँ पे आ रहा है क्यों करंट, यहाँ पे TN क्यों यहाँ पे आ रहा है, बताओ आप लोग। सर वो मिडिल में ले लिया ना, उसका तो साइड में राइट साइड में तो उसकी स्पेस नहीं है, इसमें इसमें लेफ्ट साइड में आ गया। अच्छा ये माई नेम ना, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कम कर देते हैं, चलो, है ना, यही चाहते हो ना, हाँ सर, कोऑर्डिनेट चेंज कर दें। हाँ, यस सर, इसका यस ले लेते हैं, सर, चलो यस मैं सर। ले लिया 5। ठीक है, और अब सब बहुत ज़्यादा जा रहा था, ऐसा करता हूँ इसका ले लूँ 8, सबको 8 ले लेता हूँ, बहुत भाग रहा है इधर से उधर। मैं ये सिखाना कोऑर्डिनेट भी बता रहा हूँ, आखिर कोऑर्डिनेट कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, और इसको ले लेते हैं 8 पे। ठीक है, इसको रिस्टार्ट कर देते हैं और इस रिस्टार्ट में हम इसके पास आ जाते हैं। ये लो, इंटीजर की वैल्यू 5 सेकंड तक, उसके बाद ले ये यहाँ पे देखो इसमें नहीं प्रिंट हो रहा है, बट अगर आर्डिनो के साथ एलसीडी, इस एलसीडी को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा है ना। बट इसके साथ क्या कहानी थी, ये एज इट इज ये बाहर प्रिंट करके उसको स्टार्टिंग दे रहा था। ठीक है, खैर वो बात की बात है। यहाँ पे ये यहाँ पे 30 इंटीजर वैल्यू, और ट्रू फॉल्स की वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हो रही है बताओ। अच्छा हो तो रही है 10 ना, ये एक बार चल गया तो चल गया, दोबारा नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। ओके चलो कोई नहीं, आप ये बताओ कि आप इसका समझे आखिर ये डेटा टाइप्स हम लोग कैसे लेते हैं, ये हम सिखा रहे थे किसी वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स लेते हैं कैसे हैं। और कल के लेक्चर्स में जानते हो मैं क्या करूंगा, कल के लेक्चर्स में जैसे हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू हम रीड करेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में, और वोल्टेज हमारी होगी डेसिमल वैल्यू, तब जाकर उसको हम फ्लॉट में भी स्टोर करेंगे और उसकी जो वैल्यू बनती है उसको इंटीजर में भी स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें क्या है, मैप फंक्शन से उसकी वैल्यू मैप भी करा देंगे। ठीक है, मैप कराने के बाद एंगल के फॉर्मेट में हम शॉर्ट में किसी शॉर्ट नाम के वेरिएबल्स में किसी स्टोर कर लेंगे। अब कल ये इसके एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल ये चल गया है और ये चल गया तो अच्छी बात है, ये देख सकते हो अब सही प्रिंट हो रहा है ना बिल्कुल। हाँ सर। यस सर। तो ये बड़ी वाली कोशिश करो एलसीडी यूज करने की आप लोग, अगर आपके पास हो, नहीं हो तो परचेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना के जब सेल करोगे मार्केट्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, बड़ी वाली एलसीडी पे, इस पर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू छोटी वाली एलसीडी पे, है ना। जैसे मान लो कि डिजिटल क्लॉक बनाना है, तो मैंने तुम्हारे लिए सोचा था आज सजल के लिए, जैसे कि अभी रमजान का टाइम है। ठीक है, आप एक बड़ी एलसीडी पे क्या करो, यहाँ पे जैसे हर नमाज का टाइमिंग आता है, ठीक है, यहाँ पे डे प्रिंट हो, आरटीसी एक मॉड्यूल होता है, आरटीसी, चाहे चैट जीपीटी से कोड निकाल लेना, यहाँ पे नमाज टाइमिंग कर लो, सहरी टाइम, इफ्तार टाइम, कैसे प्रिंट होगा तुम्हें सोचना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट बना सकते हो तुम अपने लिए। ठीक है, ओके सर। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर्स हमारे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अब रमजान चल रहा है, हम लोग को एनर्जी बचा के चलनी है। ठीक है, कल कोशिश करेंगे, कल हम लोग अगर 50 भी स्टार्ट कर देंगे, 40 मिनट का लेक्चर्स होगा, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, रमजान तक काफ़ी है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं आज का।
कल इसके और सारे एप्लीकेशन देख रहे हैं डेटा टाइप्स में, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि हम टेम्परेचर सेंसर को मैं सिखाने वाला हूँ आप सभी को कैसे कनेक्ट करते हैं ESP32 और आर्डिनो के साथ में यहाँ पे आर्डिनो ये कनेक्शन सेम कोड इस पे काम करेगा, ठीक है। इसको टिंकरकैड में हमने देख लिया करके, ठीक है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, कल से एक सिंगल डिवाइसों को भी यूज करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर। तो वहाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू फ्लोट टाइप की होती है, उसको कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे हम मैप फंक्शन का यूज करके सॉर्ट नाम के डेटा टाइप्स को यूज करके PWMs की वैल्यू 255 लेंगे, तो वहाँ पे भी यूज करेंगे। तो सारे डेटा टाइप्स को हम अलग अलग सिंगल डिवाइसों के साथ कहीं ना कहीं यूज करके मैं दिखाऊंगा आप सभी को, तब वो चीज और अच्छे से समझ में आएगी आप सभी को, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ। क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं हम आज। सर मुझे कुछ कहना है सर, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना है सर। मुझे वो कोड अगर मिल जाता तो अच्छा रहता सर। कौन सा प्रोजेक्ट? ये तो वो जो सजिल सर्विस के टास्क ये के जो तो प्रोजेक्ट है सुनो ना,